लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम लोग इसी चलाओ केशव, हम लोग पाइप एंड सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे। और कल मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था और हम उस पर बेस्ड आज और आगे के सवाल करेंगे। हम 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने, पहला टाइप आ जाता है जी। एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह टैंक को 22.5 घंटे में भरता है। अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? यह सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल का। बताइए बच्चों। देखो, एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, पर ये जो टैंक, इस टैंक के नीचे तली में एक लीकेज है। इस लीकेज की वजह से ये जो पाइप है इस टैंक को 22.5 घंटे में भरता है। तो पूछा लीक अकेला जो है भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ये सवाल है। चलिए, तो एक पाइप, मैंने इसको नाम दे दिया फिल पाइप। एक फिल पाइप टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन इस टंकी के बॉटम में एक लीकेज है। लीकेज की वजह से इस टंकी को भरने में, टैंक को भरने में 22.5 घंटे लगते हैं। यानी कि फिल पाइप प्लस लीकेज दोनों मिलकर टंकी भरते हैं 22.5 घंटे में। 22.5 का मतलब हो गया 45/2 आवर्स में। तो लीकेज पाइप अकेले भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, इतना सा सवाल है। फिल पाइप 10 घंटे में भरता है। फिल पाइप के साथ साथ अगर टंकी के नीचे जो लीकेज है वो लीकेज भी चालू हो तो टंकी 22.5 घंटे में भरती है। 22.5 मतलब 45/2। लीकेज अकेला कितने समय भरी टंकी खाली कर सकता है? तो एलसीएम ऊपर 10 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 90। मैंने मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी 90 है, तो फिल पाइप 90 यूनिट भरेगा 10 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेगा? 9। फिलिंग पाइप और लीकेज पाइप 90 यूनिट भरेंगे 45/2 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेंगे? 90 को 45/2 से भाग करेंगे 4। अब आप ये देखो, फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 9 है, फिलिंग प्लस लीकेज की एफिशिएंसी 4 है। ये एफिशिएंसी है। फिलिंग प्लस लीकेज पाइप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4। तो अब बताओ लीकेज की एफिशिएंसी कितनी होगी? फिलिंग की 9 है, लीकेज की कितनी होगी? -5। भाई 9 में -5 जोड़ेंगे तो ही तो 4 आएगा। अगर फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 9 है तो लीकेज की -5 होगी। 9 और -5 जोड़ के क्या आ जाएगा? टोटल 4 एफिशिएंसी। यानी कि लीकेज पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट टंकी खाली करता है। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी निगेटिव आई है ना, खाली करता है। लीकेज पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है, तो 90 यूनिट टंकी को खाली करने में लीकेज पाइप 5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेगा खाली करने में? 18 घंटे। लीकेज अकेले टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। बी ऑप्शन ये आंसर है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 14। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में लीकेज के कारण टैंक को भरने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य पॉइंट से पानी टैंक में ना तो आता है और ना ही बाहर जाता है, तो इस लीकेज से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? सेम सवाल है, मतलब बच्चों सेम सवाल है कि नहीं? कर लोगे। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक इलेक्ट्रिक पंप जो है फिल पाइप, फिल भरने वाला पाइप 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में लीकेज के कारण टैंक को भरने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं। देखो, भरता तो इलेक्ट्रिक पंप ही है, लेकिन पंप के साथ साथ टंकी में एक लीकेज भी है। लीकेज की वजह से समय लगता है 9 सही 1/3 घंटे। यानी कि फिल पाइप प्लस लीकेज ये दोनों मिलकर टंकी भरते हैं 9 सही 1/3 यानी कि 28/3 घंटे में। ये लीकेज अकेले भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? बिल्कुल बेसिक सवाल। 8 और 28 कैल्शियम कितना आ गया बच्चों? 56, 56। ये टंकी कैपेसिटी आ गई। फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। फिलिंग प्लस लीकेज पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 56 को 28/3 से भाग करेंगे यानी कि 6। अभी फिलिंग की और लीकेज की एफिशिएंसी क्या की? 56 को 28/3 से आप भाग कर दोगे। 28 दूनी 56, 2 तिया 6।
फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 7 है, फिलिंग प्लस लीकेज की 6, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -1, -1 आ गया। तो लीकेज पाइप जो है 56 यूनिट टंकी खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, तो यानी कि इस टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? 56 घंटे। ये आंसर है। आगे चलते, ये बताइए सवाल नंबर 15, बिल्कुल आसान टाइप है ये। एक टंकी सामान्यतः एक पाइप द्वारा 20 घंटे में भर जाती है, लेकिन बॉटम में लीकेज के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है। द लीकेज पॉइंट कैन एम्प्टी द टैंक व्हेन इट इज 60% फुल इन हाउ मेनी आवर्स। सवाल में बोला है कि जो लीकेज पॉइंट है, लीकेज पॉइंट यानी कि रिसाव छिद्र, रिसाव छिद्र टैंक को कितने घंटों में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है। तो जो टंकी में जो लीकेज पॉइंट बना हुआ है छोटा सा, ये 60% टैंक कितने समय में खाली कर सकता है। सेम क्वेश्चन बच्चों, बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है। एक टंकी को नॉर्मली एक पाइप 20 घंटे में भर जाती है ना, एक टंकी सामान्यतः एक फिल पाइप द्वारा 20 घंटे में भर जाती है, यही बोला है ना। एक जो है टंकी को एक फिल पाइप 20 घंटे में भर देता है, लेकिन टंकी के बॉटम में लीकेज के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि फिल पाइप के साथ साथ अगर टंकी में नीचे एक लीकेज भी है, यानी कि फिल पाइप और लीकेज दोनों ओपन है, तो टंकी भरने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि 20 घंटे समय नहीं लगता, 20 घंटे से 8 घंटे ज्यादा टंकी भरने में कितना समय लगता है बच्चों? 28 घंटे का समय लगता है। समझा ना। एक फिलिंग पाइप टंकी भरता है 20 घंटे में, लेकिन टंकी के तली में अगर एक रिसाव है, एक लीक है, उस लीक के कारण टंकी भरने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि फिल पाइप प्लस लीकेज दोनों चालू हैं, टंकी भरती है 28 घंटे में। लीकेज अकेले 60% भरी टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा? तो बच्चे 20 और 28 का एलसीएम 140। ये टंकी की क्या आ गई? कैपेसिटी। कैसे निकाला इतनी जल्दी एलसीएम? 20 का मतलब 4 पंजे 20, 28 क्या होता है? 28 होता है 4 सत्ते 28, 4 ऑलरेडी आ गया, 4 सत्ते 28, सबकी गुणा करेंगे आगे 140। फिल पाइप 140 यूनिट भरता है 20 घंटे में, एक घंटे में कितना भरेगा? 7। दोनों पाइप मिलकर 140 यूनिट भरते हैं 28 घंटे में, एक घंटे में कितना भरेंगे? 5। अब बताओ, फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 7 है, फिलिंग और लीकेज पाइप की 5 है, तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी? -2, -2 होगी ना। 7 में -2 जोड़ेंगे तब जाके 5 आएगा। फिलिंग प्लस लीकेज की एफिशिएंसी मिला के 5 होनी चाहिए, यानी कि लीकेज पाइप की एफिशिएंसी -2 आ गई। लीकेज पाइप हर घंटे 2 यूनिट टंकी खाली करता है, तो हमें पूरी टंकी का 60% खाली करना। टंकी कैपेसिटी 140, 140 का 60% क्या आएगा? 84। तो 84 यूनिट टंकी को ये लीकेज पाइप 2 एफिशिएंसी के साथ अगर खाली करेगा, तो खाली करने में कितना समय लगेगा? 42 घंटे का समय लगेगा। और ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, ये बताएंगे, करो। यस, अगला टाइप आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों, बताएं अगला टाइप। सवाल नंबर 16 करिए। केशव, केशव लाइव चल रहा है ना? सही, पक्का? 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा हुआ है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। अगर कोई अन्य पाइप खुला नहीं, इन तीनों पाइपों के अलावा और कोई पाइप खुला नहीं है, तो टंकी के तल पर लगा हुआ पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? और यह सवाल के 4 ऑप्शन है, बताइए बच्चे कौन करेगा इस सवाल को? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हमने अभी सेम क्वेश्चन किया है, बस वहां क्या था? वहां 2 पाइप थे, 3 पाइप। तो ये सवाल रेलवे एनटीपीसी से 12th लेवल सीबीटी 2 के पेपर में आया है। सीबीटी 2 का सवाल है, मेंस का, रेलवे का। ध्यान सुनेगा। 2 पाइप है बच्चों, मैं इनको नाम दे देता हूं अलग अलग, ए और बी।
दो पाइप स्टैंड, हम इनको नाम देते हैं ए और बी। सवाल के अनुसार पाइप ए एक टंकी भर सकता है 99 मिनट में, पाइप ए 99 मिनट में भर सकता है। बी जो है टंकी भर सकता है 90 मिनट में, पाइप ए 99 मिनट में भर सकता है, बी 90 मिनट में। अच्छा, सवाल में यह है टंकी को खाली करने के लिए उसकी तली में एक पाइप लगा है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। टंकी को खाली करने के लिए उसकी तली में एक पाइप लगा है, मैं इस पाइप को नाम देता हूं सी। ये खाली करने वाला पाइप है, मैंने इसको सी नाम दे दिया। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, पाइप ए प्लस पाइप बी और पाइप सी, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। कितने मिनट में? 50 मिनट में। यानी कि तीनों पाइप ए बी और सी मिलकर पूरी टंकी 50 मिनट में भर सकते हैं। सवाल है अगर कोई और पाइप चालू नहीं है तो टंकी के तल पे लगा हुआ पाइप यानी कि ये वाला पाइप सी अकेले भरी टंकी कितने समय में खाली कर देगा? बस बताओ बच्चों। तो सबसे पहले क्या 99, 90 और 50 का एलसीएम लेना है। एलसीएम अब सुनिएगा बच्चों, 99 और 90 का एलसीएम देखो, 99 तो आएगा ही आएगा, 90 में 10 और आता है, 90 में 10 और आता है, यह आ जाएगा 990। क्या 990 50 से कटता है? देखो 50 का मतलब है 5 गुणा 10, 990 में 10 आ गया, 5 की 990 के भीतर 10 आ गया ना, 5 की कमी और रह गई तो 5 से गुणा और कर देंगे तो 99, 90 और 50 कैल्शियम आ जाएगा मेरे प्यार में 99 गुणा 10, 990 गुणा 5, 4950, 4950। ये क्या आ गई बच्चों? टैंक की कैपेसिटी आ गई है ना। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। क्या आएगा एलसीएम भाई? 99 का मतलब है 9 गुणा 11, 90 का मतलब है 9 गुणा 10 है और 50 का मतलब है 10 गुणा 5। तो 9 गुणा 11 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, ये आ गया। 10 की कमी और रहेगी, 10 से गुणा कर देंगे, 10 आ गया। 5 की कमी और रहेगी, 5 से गुणा और कर देंगे, ये एलसीएम आ गया 4950। अब सुनेगा, पाइप पे 4950 यूनिट टंकी भरेगा 99 मिनट में। 1 मिनट में कितना भरेगा? 4950 को 99 से भाग करेंगे 50। पाइप भी 4950 टंकी भरेगा 90 मिनट में। 1 मिनट में कितना भरेगा? इसको 90 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 55। तीनों पाइप मिलकर 4950 टंकी भरेंगे 50 मिनट में। तीनों पाइप 1 मिनट में कितनी टंकी भरेंगे? तीनों पाइप 4950 यूनिट टंकी भरेंगे 50 मिनट में। 1 मिनट में कितना टंकी भरेंगे? डिवाइड कर दो बच्चों। जब डिवाइड करेंगे तो 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, 99 एफिशिएंसी के साथ। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, पाइप ए की एफिशिएंसी 50 है, बी की एफिशिएंसी 55 है, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है? 99। तीनों पाइपों की, यहां तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 99 है। तो मुझे एक बात बताओ, पाइप सी की एफिशिएंसी क्या होगी? सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 50 प्लस 55 हो गया 105। 50 प्लस 55 105 है। तीनों की एफिशिएंसी 99 होनी चाहिए, तो 105 में से क्या घटाए 99 आ जाए 6, यानी कि इस वाले पाइप सी की एफिशिएंसी होगी -6, है ना बच्चों? -6 होगी। 50 प्लस 55 105 में से 6 घटाऊंगा तो 99 आएगा, यानी कि पाइप सी टंकी खाली करेगा, पाइप सी टंकी खाली करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ। तो टंकी के तल पे लगा हुआ जो पाइप है, ये पूरी 4950 यूनिट टंकी को खाली करने में 6 एफिशिएंसी के साथ ये पाइप सी कितना समय लेगा? डिवाइड कर दो, 6 अट्टे 48, 1 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 825 मिनट। तो पाइप सी अकेले जो है 825 मिनट में पूरी टंकी खाली करेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। ऐसे बड़े बड़े डेटा के सवाल आते हैं पेपर में बच्चों। अब ये बताइए जल्दी से, करो। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस डेटा चेंज है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बताओ, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के बॉटम में पाइप लगा हुआ है। अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को 21 मिनट में भर जाती है। अगर कोई पाइप खुला ना हो तो टंकी के बॉटम पे लगा पाइप
पूरी तरीके से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। ये आपका होमवर्क है, इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना बच्चों। भाई इस तरह के बहुत सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं, बहुत सारे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए सीट में। ठीक है ना, आगे चलेंगे, ये बताएंगे भाई। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 18 बनाओ। पाइप ए और बी एक टैंक को 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक एम्प्टिंग पाइप है। तीनों पाइप को 15 घंटे के लिए एक साथ खोलने पर टंकी का 7/20 भाग भरा जा सकता है। पाइप सी टैंक के 1/3 भाग को खाली करने में कितना समय लेगा, घंटे में आपको आंसर बताना है। बढ़िया, एक और सवाल इसी टाइप का, बताओ बच्चों। 2 पाइप में ए और बी, 2 पाइप है ए और बी। सवाल में बोला है कि पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 25 घंटे में भर सकता है। पाइप सी एक निकास पाइप है ना, पाइप सी पानी खाली करने वाला पाइप है, लीकेज पाइप है। अगर तीनों पाइपों को 15 घंटे तक एक साथ खोला जाए, तीनों पाइप ए बी और सी तीनों को एक साथ 15 घंटे तक खोला जाए, तो टंकी का 7/20 भाग भरा जा सकता है। कितनी टंकी भर जाती है, 7/20 पार्ट ऑफ टैंक फिल हो जाता है। तो सी अकेला 1/3 भाग खाली करने में कितना समय लेगा। जब तीनों पाइप ए बी और सी को एक साथ खोलते हैं तो 15 घंटे में 7/20 टंकी भरती है। आप ये पता लगाओ कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाने पर 7/20 टंकी फिल करते हैं 15 घंटे में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो तीनों पाइप टंकी का 7/20 भरते हैं 15 घंटे में। तो तीनों पाइप मिलकर ए बी सी पूरी टंकी कितने समय भरेंगे, तीनों पाइप मिलकर ए बी सी पूरी टंकी कितने समय भरेंगे। तो जब ये 7/20 उधर जाएगा तो उधर जाके पलट जाएगा 20/7, ये पलट जाएगा बच्चों। ये लॉजिक है बस इस सवाल का। तो 15 गुणा 20 आ गया 180/7 घंटे में। ये सवाल में दिया नहीं था डायरेक्ट, आपको निकालना पड़ा मेहनत करके। पाइप ए 20 घंटे में भर सकता है, बी 25 घंटे में। तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाए तो 7/20 टंकी 15 घंटे में भरी जाती है। तो पूरी एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 7/20 उधर जाके पलट जाएगा। ठीक है बच्चों। अब पाइप सी 1/3 टंकी खाली करने में कितना समय लेगा, ये सवाल है। तो सबसे पहले एलसीएम देखो बच्चों, 20 और 180 का एलसीएम तो 180 आ जाएगा। 20 और 180 का एलसीएम 180। 180 25 से तो कटता नहीं है, क्योंकि 25 में 2 5 आते, 25 का मतलब 5 गुणा 5। 180 में एक ही बार 5 आता है, तो एक बार 5 से गुणा और करनी पड़ेगी, यानी कि 900। तो एलसीएम आ गया बच्चों 900। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसके अंदर 20 भी आ जाए, 25 भी आ जाए, 180 भी आ जाए, जिस संख्या के अंदर। अगर टैंक की कैपेसिटी 900 यूनिट है तो पाइप पे 900 यूनिट भरेगा 20 घंटे में, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 45। पाइप भी 900 यूनिट भरेगा 25 घंटे में, इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 900/25 यानी कि 36। तीनों पाइप मिलकर 900 भरते हैं, 900 यूनिट भरते हैं 180/7 घंटे में। तो तीनों पाइप एक घंटे में कितना भरेंगे, 18 पंजे 90, 5 सत्ते 35। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी प्यारे बच्चों 35 यूनिट। क्लियर। आप बोलोगे यस सर क्लियर है। अब आप बताओ, पाइप ए की एफिशिएंसी 45 है, बी की एफिशिएंसी 36 है, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी मिलाकर है 35। तो यहां पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी मिलाकर है प्यारे बच्चों 35। ठीक है जी। तो यहां पाइप सी की एफिशिएंसी क्या होगी, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। ए और बी की एफिशिएंसी है 45 + 36 81 है ना। ए और बी की एफिशिएंसी 45 + 36 81 है। सी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है, सारे पाइपों की एफिशिएंसी है 35। तो यहां से पाइप सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 35 - 41। 35 - 41 कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और माइनस का 46। तो पाइप सी की एफिशिएंसी आ गई -46। कुछ गड़बड़ है सवाल में। चलो कोई बात नहीं, ठीक बच्चे।
भाई सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो यहां से माइनस का 46 आ जाएगी, माइनस का 46 पाइप सी की एफिशिएंसी। यही है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहां पर पाइप पे 20 घंटे में भर सकता है, भी 25 घंटे में। सी 7/20 टंकी भरता है 15 घंटे में, और पूरी टंकी भरेगा 15 × 20, सॉरी यहां गड़बड़ कर दी मैंने, 300/7 आएगा ये। पंद्रह गुणा 20 आएगा बच्चों 300/7 घंटे, ये गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है बच्चे। तभी तो कहें ऐसा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा। तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरेंगे 300/7 घंटे में। तो तीनों पाइपों की जो एफिशिएंसी आएगी वो भी गड़बड़ हो गई। 900 को 300/7 से डिवाइड करेंगे 21, 900 को 300/7 से डिवाइड करेंगे बच्चों 21 आ गई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 45 है, बी की एफिशिएंसी 36 है। तो यहां पे ले पाइप सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी भाई, 45 + 36 81। 81 में क्या घटाएं कि 21 आ जाए, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 21 है। 45 + 36 81, 81 में क्या घटाएं कि 21 आ जाए, तो 81 में से 60 घटाने पर 21 आ जाएगा। तो पाइप सी की एफिशिएंसी आ गई माइनस का 60। सी की एफिशिएंसी बच्चों माइनस का 60 आ गई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो पाइप सी की एफिशिएंसी -60 आ गई। तो ये जो हमारा पाइप सी है ये 900 यूनिट टंकी खाली करेगा। अच्छा, हमें तो पूरी टंकी खाली नहीं करनी, टंकी का 1/3 भाग खाली करना है हमें। 900 यूनिट टंकी खाली नहीं करनी, 900 का 1/3 भाग खाली करना। 900 का 1/3 यानी कि 300। तो पाइप से 300 यूनिट टंकी खाली करेगा 60 एफिशिएंसी के साथ, कितनी देर में, 300 को 60 से भाग कर देंगे बच्चों 5 घंटे में। यह सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। केशव, ये कमेंट क्यों नहीं आ रहे। अगला टाइप, आइए बच्चे, सवाल नंबर 19 बनाइए। अगला टाइप आपके सामने, पाइप एक्स एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, टंकी का कितना भाग खाली बचा है। हाउ मच ऑफ द टैंक इज लेफ्ट एम्प्टी। ऐसे सवाल टाइम एंड वर्क में भी मैंने आपको कराए हैं, ये पाइप एंड सिस्टम में भी आते हैं, बहुत आसान होते हैं, इनके लिए कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है भाई। यहां पे दो पाइप हैं एक्स और वाई। पाइप एक्स एक टंकी 60 घंटे में भर सकता है, वाई 72 घंटे में। अगर दोनों पाइपों को 20 घंटे के लिए खोला जाता है, पाइप एक्स को भी 20 घंटे खोला, वाई को भी 20 घंटे खोला, तो कुछ टंकी तो भर जाएगी, लेकिन कुछ टंकी का हिस्सा खाली रह जाएगा। वही पूछा है टंकी का कितना भाग खाली बचेगा। कैसे करेंगे, पाइप एक्स एक टैंक 60 घंटे में भरता है, तो पाइप एक्स अगर एक टैंक 60 घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/60। हमने दोनों पाइपों को 20 घंटे के लिए खोला है, तो पाइप एक्स 20 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 20 से गुणा। पाइप एक्स 20 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 20 से गुणा, यानी कि 1/3। पाइप एक्स 20 घंटे में 1/3 टैंक भरेगा। ऐसी पाइप वाई एक टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। अगर पाइप वाई एक टैंक को 72 घंटे में भर सकता तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/72। तो पाइप वाई 20 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 20 से सीधी गुणा कर देंगे मेरे भाई। पूरा टैंक 72 घंटे में, एक घंटे में 1/72 भरेगा। 20 घंटे में कितना टैंक भरेगा पाइप बाई, 20 से गुणा, 20/72। ये किससे कट गया बेटा, ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 पंजे 20, 4 से 72, 18 बार। अब बताओ, पाइप एक्स ने 1/3 टंकी भरी, पाइप वाई ने 5/18। तो दोनों पाइप एक्स और वाई मिलकर कितनी टंकी भरते हैं, जोड़ दो। 3 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 18। 3 चिंग 18 और ये 5, यानी कि 11/18। तो पाइप एक्स और वाई दोनों मिलकर 20 घंटे में 11/18 पार्ट टंकी का भरते हैं। लेकिन पूछा टंकी का कितना भाग खाली रह जाएगा। भाई पूरी टंकी होती है 1 यूनिट, अगर 1 में से 11/18 पार्ट टंकी भर गई, तो
तो खाली कितनी रह गई? 1 में से 11/18 घटाएंगे तो पूरी टंकी का 7/18 पार्ट खाली रह गया, और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा सी ऑप्शन। आसान है ना? अभी बहुत आसान टाइप है, मैं एक सवाल ही आपको समझाना काफी समझूंगा। आगे चलेंगे बच्चों, ये बताएंगे अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आ जाता है, बनाइए बच्चों। ठीक है भाई, और इस तरह के तो अभी लेटेस्ट भी बहुत सारे सवाल आए हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 20 और 21। बनाओ बच्चों। सवाल नंबर 20 देखिए, 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी। अगर 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। देखो, अगर 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 20 घंटे में भर जाती है। ठीक है ना? सवाल यह है कि अगर केवल पाइप ए खोला जाए तो एक खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में लिए जाने वाले समय से 9 घंटे पहले भर देता है। यानी कि पाइप ए अकेले टंकी भरने में पाइप बी से 9 घंटे समय कम लेता है। केवल पाइप ए अगर अकेले खोला जाए तो टैंक पाइप बी जितना समय लेता है टंकी भरने में, पाइप ए उससे 9 घंटे कम समय में ही टंकी भर देगा। पूछा पाइप बी को अकेले यह खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? पाइप बी को खाली टैंक भरने में अकेले कितना समय लगेगा? और हमारे पास 4 ऑप्शन है। बताओ बच्चों क्या आंसर है? देखिए बच्चे, सवाल में यह बोला गया है कि 2 पाइप है ए और बी। क्वेश्चन में यह भी बताएगा कि 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 20 घंटे में भर देते हैं। 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक 20 घंटे में भर देते हैं। ठीक है ना बच्चे? सवाल में यह बोला गया कि केवल पाइप ए खोले जाने पर बी से 9 घंटे पहले भर देता है। पाइप ए जो है टंकी भरने में बी से 9 घंटे समय कम लेता है ना? Only when pipe A opens, it fills the empty tank 9 hours earlier than the time it takes for pipe B to fill it alone. पाइप बी अकेले टंकी भरने में जितना समय लेता है, पाइप ए उससे 9 घंटे पहले ही टंकी भर देता है। पूछा है पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों पहले मैं इस सवाल का आपको बता रहा हूं बेसिक। क्या है बच्चों बेसिक? आप जानते ही हैं। बेसिक ये सवाल में जैसे ये पूछा है कि पाइप बी अकेले टंकी भरने में कितना समय लेगा, इस सवाल में ना तो पाइप ए का टाइम दिया ना बी का टाइम दिया, किसी का टाइम दिया ही नहीं। आप एलसीएम लेके कर ही नहीं सकते ये सवाल, कि एलसीएम लेने के लिए समय तो चाहिए। आपको तो यहां पे समय का डिफरेंस दिया है कि पाइप ए बी से 9 घंटे पहले टंकी भर देता है, ना दोनों में से किसी पाइप की एफिशिएंसी बताइए। तो ये सवाल आपको वेरिएबल मान के करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा पाइप बी को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो मैंने मान लिया कि माना पाइप बी को अकेले खाली टंकी भरने में टी घंटे लगेगा, कि माना अकेले पाइप बी को टंकी भरने में टी घंटे लगेगा, तो ए जो है बी से 9 घंटे समय कम लेगा टंकी भरने में। ए को टैंक भरने में कितना समय लेगा? टी माइनस 9 घंटे। ये आ गया। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ा रखा, अगर कोई पाइप x घंटे में टंकी भरता है, दूसरा y घंटे में टंकी भरता है, दोनों मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे? x गुणा y बटे x प्लस y घंटे में। पाइप A भरता है t माइनस 9 घंटे में, पाइप B टंकी भरता है t घंटे में। दोनों मिलकर टंकी कितने समय भरेंगे? x गुणा y बटे x प्लस y। इन दोनों को जोड़ना है। t माइनस 9 में t जोड़ेंगे, 2t माइनस 9, 2t माइनस 9, और दोनों पाइप मिलकर टंकी भरते हैं 20 घंटे में। मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे फॉर्मूला लगा दिया। बोलो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है भाई? पाइप ए टंकी भरता है x, अगर कोई पाइप ए x घंटे में भरता है, दूसरा y घंटे में भरता है, दोनों मिलकर भरेंगे x गुणा y बटे x प्लस y घंटे में। मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अगर आप यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और ये सवाल अलजेब्रा का बन जाता है। आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी। समझ में आए बच्चों? तो प्यारे भाई, ये तो हो गया इस सवाल का बेसिक। आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करो, जो बिल्कुल भी फायदे वाला काम नहीं है, बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है। तो आपको ये सवाल बेसिक से मैंने करने का हिंट तो दे दिया, लेकिन बेसिक से करना नहीं है। ये सवाल आपको हमेशा करना है ऑप्शन से। ऑप्शन से करोगे तो ही फायदे में रहोगे। अब मान लीजिए जैसे आपके सामने ये सवाल आ जाता है, ठीक है जी, आपके सामने ये सवाल आ जाता है, तो बेसिक से तो मैंने आपको बता दिया कि टी मान के करना है, लेकिन इसका जो बढ़िया और बेस्ट मेथड है वो ऑप्शन वाला है, क्योंकि सवाल में बोला है पाइप ए जो है, पाइप बी से टंकी भरने में 9 घंटे समय कम लेता है। पाइप ए बी से 9 घंटे पहले ही टंकी भर देता है, यानी कि इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 9 घंटे। दोनों पाइप मिलकर कितने टाइम में भरते हैं? 20 घंटे में भरते हैं। तो आप यहां पे एक एक ऑप्शन लेके चेक करो। जैसे पूछा पाइप भी अकेले कितने समय भरेगा, अगर पाइप भी 39 घंटे में भरेगा तो ए भरेगा 30 घंटे में। क्या इन दोनों से मिलकर टंकी 20 घंटे में भरी जाएगी? दोनों पाइप मिलकर भरेंगे 30 गुणा 39 बटे 30 प्लस 39 69। देखो कितना सड़ा हुआ नंबर आगे, 69 सड़ा हुआ 23। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। अगर पाइप भी 45 घंटे में भरता है, बी के बारे में पूछा ना, अगर पाइप भी 45 घंटे में भरता है तो ए भरेगा 9 घंटे कम, 36 घंटे में। तो दोनों पाइप ए और बी मिलकर कितने समय में भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर भरेंगे 36 गुणा 45 बटे 36 प्लस 45 यानी कि 81 घंटे में। यह सॉल्व हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 नाम 81, 9 पंजे 45, यानी कि दोनों पाइप मिलकर 20 घंटे में टंकी भरेंगे। सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? सेटिस्फाई हो गया? आप बोलोगे आंसर 20 घंटे में भर रहे हैं दोनों पाइप, यही आंसर है। तो जिस ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। आई ना बात समझ में? कैसे करना है बच्चों ये सवाल? ऑप्शन से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 21। बनाओ। पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइपें प्यारे बच्चों ए और बी, ये मिलकर एक टैंक को 6 सही 2/3 यानी कि 6 3 18 2 20 20/3 मिनट में भर सकते हैं। ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। पाइप ए जो है वो टैंक भरने में 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। पाइप ए टंकी भरने में 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो सवाल यह है प्यारे बच्चों कि ए अकेले उस टैंक का 1/3 भाग कितने समय में भरेगा? ए उस टंकी का 1/3 भाग कितने समय में भरेगा? यह सवाल है, बताइए। दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी भरते हैं 6 सही 2/3 यानी कि 20/3 मिनट में। ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक समय लेता है। तो पूछा पाइप ए उस टंकी का 1/3 भाग कितने समय में भर देगा? ए के बारे में पूछा है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। अगर बेसिक से करना है तो भैया एक्स मान के टी मान के करेंगे कि माना पाइप टी मिनट में भरेगा, जो भी पूछा उसको टी मान लो। लेकिन बेस्ट तरीका क्या? ऑप्शन से करना हमेशा। एक्चुअली इस सवाल में पूछा है पाइपे 1/3 भाग कितने समय में भरेगा। ये ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि पाइपे 1/3 टंकी भरने में कितना समय लेगा। आप ये पता लगाओ कि पाइप ए पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगा। अगर मैं पहला ऑप्शन आंसर मानता हूं, पाइपे 1/3 टंकी 4.5 मिनट में भरता है, तो पाइपे पूरी टंकी भरेगा 13.5 मिनट में, 3 गुना। यहां पाइपे पूरी टंकी भरेगा 5.5 का 3 गुना 16.5 मिनट में। यहां पाइपे पूरी टंकी भरेगा 18 मिनट में। यहां पाइपे पूरी टंकी भरेगा मेरे दोस्तों 15 मिनट में। ठीक है ना? अब देखो ये ऑप्शन तो बहुत गंदे दशमलव वाले, इनको मैं चेक नहीं करूंगा। पहले मैं ये आसान ऑप्शन चेक करूंगा कि पाइपे पूरी टंकी 18 मिनट में भरता है। अगर पाइपे 18 मिनट में भरता है, बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो बी कितना समय लेगा टंकी भरने में? 15 मिनट। दोनों पाइप मिलके कितने समय भरेंगे? 18 गुणा 15 अपॉन 18 प्लस 15 33 आ गया।
20/3 आया क्या? नहीं, ये भी नहीं आया। यानी कि मेरे हिसाब से आंसर बनना चाहिए बी। अगर पाइप ए टंकी 15 मिनट में भरता है, बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो बी कितना समय लेगा टंकी भरने में? 12 मिनट। बोलो, अगर पाइप पे टंकी 15 मिनट में भरता है, बी से भरने में 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो बी टैंक भरने में कितना समय लेगा? 15 मिनट। दोनों पाइप ए और बी मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे? 15 गुणा 12 बटे 15 प्लस 12 यानी कि 27। ये आ गया 15 गुणा 12 180/27। 180 और 27 को 9 से भाग करेंगे, 20/3 मिनट आ गया। तो 20/3 मिनट इस सवाल का आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। यही आंसर है, डी ऑप्शन। दशमलव वाले तो वैसे ही गंदे से लग रहे हैं, इसलिए इनको इग्नोर करा। पहले आसान ऑप्शन चेक करो, ठीक है जी। ऐसा समझ में? तो मैंने आपको 2 सवाल कराए, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप ये बताइए। ठीक है, अगला टाइप, हाँ जी करेंगे। करो, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई। इस टाइप का बहुत ही आसान सवाल है, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है जी। बताइए जल्दी से, क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? पाइप ए बी सी टैंक को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और सी को बंद कर दिया जाता है। तीनों तीनों पाइपों के साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे लगते हैं। सी अकेले टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भर देगा? सी अकेला टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भर देगा? पढ़ो बच्चों, बहुत सारे टाइप है भैया, बहुत सारी वैरायटी है। टाइम एंड वर्क में भी ऐसा सवाल हुआ है। 3 पाइप है, 3 पाइप ए बी और सी मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे में। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। 4 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर देते हैं। फिर ए और बी मिलकर टैंक के बचे भाग को भरते हैं 10 घंटे में। तो हमेशा ऐसे सवाल में हम किस पे ध्यान देते हैं? रिमेनिंग पार्ट पे। भाई जितनी टंकी भर गई उसको छोड़ो, जितनी टंकी भरने के लिए बाकी है उस पे ध्यान दो। 3 पाइप ए बी और सी मिलकर एक टंकी 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला गया, तो तीनों पाइपों के कितने घंटे का काम बाकी है? तीनों पाइप ए बी और सी के 8 घंटे का काम बाकी है। तीनों पाइप बची हुई टंकी को 8 घंटे में भरेंगे। 3 पाइप एक टंकी 12 घंटे में भर सकते हैं ए बी सी। 4 घंटे के लिए तीनों पाइप को खोला गया, तो तीनों पाइपों के 8 घंटे का काम बाकी है। तीनों पाइप बची हुई टंकी 8 घंटे में भरेंगे। अब बची 4 घंटे के बाद क्या हुआ? सी को हमने बंद कर दिया। बची टंकी भरी किसने? किसने? पाइप ए और बी ने। पाइप ए और बी ने टंकी के बचे भाग को भरने में 10 घंटे का समय लिया। यानी कि जिस बची हुई टंकी को भरने में पाइप ए बी सी 8 घंटे लगाते, उसी बची हुई टंकी को भरने में पाइप ए और बी ने 10 घंटे का समय लिया। यानी कि सेम काम को करने में पाइप ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी जो समय ले रहे हैं, उस समय का रेशियो 8:10 है। 8:10 मतलब 2 चौक 8, 2 पंजे 10। टाइम का रेशियो 4:5 है ना। सेम बची हुई टंकी को भरने में पाइप जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो 4:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। 4:5 का उल्टा यानी कि 5:4 क्या आ जाएगा बच्चों? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गजब। अब आप खुद बताओ प्यारे भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1। भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों की 5 है, तो सी की 1 आ गई। सवाल पूछा सी अकेले टंकी का 2/3 कितने समय भरेगा? तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 5 है, तीनों पाइप टंकी भरते हैं, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 5 है।
तीनों पाइप पूरी टंकी 12 घंटे में भर सकते हैं। 12 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे? 12 से गुणा, ये पूरे टैंक की कैपेसिटी आ गई। इस टैंक का 2/3 भरना है, इस टैंक का 2/3 भरना है, तो पाइप सी को कितनी 1 एफिशिएंसी के साथ भरने में कितना समय लगेगा? 1 एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा मेरे? 5 चौक 20 दूनी 40 घंटे, 40 आवर्स का समय लगेगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। गजब क्वेश्चन है। आगे चलते, अगला सवाल। नेक्स्ट, अगला टाइप बच्चे, अगला टाइप स्टूडेंट आपके सामने सवाल नंबर 23 करो। तीन क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों में इस टाइप के। पाइप पी और क्यू एक टैंक को 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर, यहां पे नाम रह गया, पाइप आर पूरे टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया, फिर बंद कर दिया गया और पाइप आर को खोल दिया गया। पाइप आर अकेले उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? सवाल देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, ध्यान से सुनेगा। यहां पर 3 पाइप हैं, पी क्यू और आर। पी और क्यू भरने वाले हैं, पाइप आर खाली करने वाला। केशव सब से चल रहा है ना? है पाइप पी एक टंकी 18 मिनट में भर सकता है, क्यों 27 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप आर टंकी 54 मिनट में खाली कर सकता है। तो 18, 27 और 54 आसान सा इनका एलसीएम आ जाएगा। 18, 27, 54 का एलसीएम आ गया 54। तो आप बताइए यहां पे तीनों पाइपों की जो कैपेसिटी सॉरी टैंक की जो कैपेसिटी आ गई वो 54 आ गई। इनका एलसीएम, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 18 3 54। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है लाडले? 27 दूनी 54। पाइप आर की एफिशिएंसी कितनी है? -1। अब आप सवाल देखो, पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया। पी और क्यू भरने वाले पाइप हैं, अगर पी और क्यू को चालू करोगे तो टंकी भरने लगेगी। दोनों पाइप पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2 5। पी और क्यू की एफिशिएंसी है, पी की एफिशिएंसी 3, क्यू की 2, दोनों पाइपों की एफिशिएंसी 5 है। अगर पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला जाए तो दोनों पाइप पी और क्यू 6 मिनट में कितनी टंकी भरेंगे? 6 से गुणा करेंगे, 30 यूनिट टंकी भरेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पी और क्यू 1 मिनट में 3 और 2 5 यूनिट टंकी भरते हैं, तो ये सॉरी दोनों पाइप पी और क्यू 6 मिनट में कितनी टंकी भरेंगे? 6 से गुणा। तो जब पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए चालू करेंगे तो 30 यूनिट टंकी भर जाएगी। फिर हमने क्या किया? 6 मिनट के बाद पी और क्यू को बंद कर दिया। हमने क्या कर दिया? पाइप आर को खोल दिया। जैसी पाइप आर को खोलोगे तो टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाइप आर खाली करने वाला पाइप है। लेकिन जितनी टंकी अभी तक भरी जा चुकी है उतनी तो टंकी खाली होगी। अब तक पी और क्यू 30 यूनिट टंकी भर चुके हैं। इसी 30 यूनिट टंकी को पाइप आर खाली करने लगेगा और पाइप आर खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि पाइप आर टंकी को अगले 30 मिनट में खाली कर देगा। तो इस सवाल का आंसर 30 मिनट था। है ना आसान सवाल? चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 24 करो बच्चों, करिए। पाइप पी किसी टैंक का 2/7 भाग 18 घंटे में भर सकता है, क्यों उस टैंक का 5/9 25 घंटे में भर सकता है। पी और क्यों दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? बहुत गजब और ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अगर आप एनटीपीसी का कोई भी पेपर खोलोगे तो आधे चांस है कि आपको उस शिफ्ट में ऐसा सवाल दिखाई दे। केवल डाटा चेंज के साथ मैं तसल्ली से समझाऊंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा। भैया 2 पाइप है पी और क्यू भरने वाले, यहां पे 2 पाइप है पी और क्यू दोनों ही भरने वाले हैं। पी किसी टैंक का 2/7 18 घंटे में भर सकता है। क्या मतलब है?
अगर P 2/7 टैंक 18 घंटे में भर सकता है तो ये पता लगाओ पाइप P पूरी टंकी कितने समय में भरेगा। 2/7 टंकी 18 घंटे में भर सकता है। अगर पूरी टंकी 7 है तो 7 में से 2 यूनिट भरने में 18 घंटे लगते हैं, 9 गुना। तो पाइप P पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगा? 7 का 9 गुना 63 घंटे। पाइप P पूरी टंकी भरने में 63 घंटे लेगा। पाइप क्यों टंकी का 5/9 25 घंटे में भर सकता है। अगर पूरी टंकी 9 है तो पाइप क्यों 5 यूनिट भरने में 25 घंटे लेगा, 5 गुना। तो पाइप क्यों पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगा? 9 का 5 गुना 45 घंटे। अगर पाइप क्यों 5/9 यूनिट टंकी भरने में 25 घंटे ले रहा है, पूरी टंकी को 9 मान लो, 9 में से 5 भरने में 25 घंटे लगा, 5 गुना। तो पाइप क्यों पूरी 9 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लेगा? 9 का 5 गुना 45 घंटे। क्यों जो है पूरी टंकी 45 घंटे में भरेगा। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू करते हैं फिर बंद कर देते हैं। फिर पाइप आर चालू किया जाता है जो टंकी के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले आप यहां पे 63 और 45 का एलसीएम निकालो। टैंक की कैपेसिटी 63 का क्या आ जाएगा? 7 नाम 63। 45 का मतलब क्या होता है? 9 पंजे 45। 9 ऑलरेडी आ गया, कमी किसकी रहेगी? 5 की। 5 से गुणा और कर दो तो 7 नाम 63 पंजे 315। तो एलसीएम आ गया बच्चों 315। ये हमने मान लिया टैंक की कैपेसिटी है। तो पाइप P 315 यूनिट टैंक भरता है 63 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेगा? 315/63 5। पाइप क्यों 315 यूनिट टैंक भरता है 45 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेगा? 315/45 7। ये आ गया। ये दोनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अब P और Q दोनों को 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो आप मुझे बताओ ये दोनों पाइप P और Q 3 घंटे में कितनी टैंक भर देंगे? पाइप P 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, क्यों 7 यूनिट। दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 5 7 12 यूनिट टंकी भरते हैं। अगर दोनों पाइप P और Q को 3 घंटे के लिए चालू किया जाए तो दोनों पाइप P और Q 3 घंटे में 36 यूनिट टैंक भर देंगे। P और Q मिलकर 1 घंटे में 5 7 12 यूनिट टंकी भरते हैं। 3 घंटे में कितना भर देंगे? 36 यूनिट टंकी भर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर क्या किया हमने? दोनों पाइपों को बंद कर दिया। P और Q दोनों भरने वाले पाइप है, दोनों को बंद कर दिया और हमने पाइप R को चालू कर दिया अकेले। ध्यान रहे पाइप R खाली करने वाला पाइप है जो टंकी के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। अब बताइए, हमने P और Q को तो बंद कर दिया, 3 घंटे चलाने के बाद पाइप R को चालू कर दिया जो टंकी के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भाई साहब जितनी टंकी पाइप P और Q ने भरी है उतनी तो टंकी पाइप R खाली करेगा। P और Q ने 3 घंटे में 36 यूनिट टंकी भरी है। इसी 36 यूनिट टंकी को पाइप R खाली करेगा और 8 घंटे में खाली करता है। पाइप R 36 यूनिट टंकी खाली करता है 8 घंटे में। तो पाइप R 1 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? 36 को 8 से भाग करेंगे 4.5। पाइप R 1 घंटे में 4.5 यूनिट टंकी खाली करेगा। तो पाइप R की एफिशिएंसी निकाल ली बच्चों हमने माइनस का 4.5। माइनस मैंने क्यों लगा दिया? क्योंकि पाइप R टंकी खाली करेगा, निगेटिव काम करेगा प्यारे बच्चों, इसलिए। तो पाइप R की एफिशिएंसी आ गई प्यारे दोस्तों माइनस का 4.5। अब पूछा तीनों पाइप P Q R मिलकर खाली टैंक को कितने समय भर सकते हैं। अगर तीनों पाइप P Q और R एक साथ चालू कर दिए जाएं तो तीनों पाइप टंकी भरेंगे। पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 315। तीनों पाइप पूरी टंकी भरेंगे किस एफिशिएंसी के साथ? भाई P की एफिशिएंसी 5 है, Q की 7 है और R की -4.5 है। तीनों पाइप टंकी भरेंगे 5 7 12 में से 4.5 घटेंगे 7.5 एफिशिएंसी के साथ। तीनों पाइप टंकी भरेंगे 7.5। तीनों की एफिशिएंसी 7.5 आ गई। 7.5 का मतलब 15/2 एफिशिएंसी के साथ। 7.5 को 15/2 ले लो तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो। 15 दूनी 30, 15 कम 15, 2 ऊपर जाएगा, 21 दूनी 42 घंटे। तो तीनों पाइप P Q R मिलकर खाली टैंक को 42 घंटे में भर सकते हैं। डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, आइए सवाल नंबर 25। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है।
बिल्कुल बच्चों सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना आप इस सवाल को, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, बट डेटा अलग है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताइए। करो अगला सवाल। अगला सवाल यानी कि अगला टाइप आ गया। बहुत बढ़िया। पाइप पी एक टैंक को 28 घंटे में भर सकता है, पाइप क्यू उसी टैंक को 35 मिनट में भर सकता है। टंकी खाली होने पर अगर पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है और 12 मिनट के बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाता है ना। स्टार्टिंग में खाली टंकी है, हमने दोनों पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला, 12 मिनट के बाद हमने पाइप पी को बंद कर दिया। तो पूछा है बची टंकी को भरने में पाइप क्यू को कितना समय लगेगा। टैंक जो है बची टंकी को भरने में कितना समय लेगा ये पाइप क्यू। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी डाटा है। अगला टाइप आ गया बच्चों, दो पाइप है पी और क्यू। पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और क्यू उसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। तो 28 और 35 का एलसीएम 140, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, एलसीएम आ जाएगा 140। पाइप पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी प्यारे दोस्तों यहां पर 4। ये पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गई। टंकी खाली होने पर पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है, 12 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में टंकी खाली है, हमने पी और क्यू को खोला एक साथ 12 मिनट के लिए। तो पी और क्यू, पाइप पी और क्यू एक मिनट में कितनी टंकी भरते हैं? 5 + 4 9। पाइप पी और क्यू एक मिनट में 9 यूनिट टंकी भरते हैं। तो पाइप पी और क्यू 12 मिनट में कितनी टंकी भरेंगे? 12 मिनट में टंकी भर देंगे 12 निम्मा 108। तो पूरी टंकी की कैपेसिटी 140 है, 140 में से पी और क्यू 108 यूनिट टंकी भर देंगे तो कितनी टंकी बच जाएगी? 32 यूनिट टंकी भरने के लिए बाकी रह जाएगी। यही है ना भाई, पूरी टंकी कैपेसिटी 140 है, हमने पी और क्यू को एक साथ खोल दिया 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट में पी और क्यू कितनी टंकी भर देंगे? 108। 140 में से 108 यूनिट टंकी भर गई तो कितनी टंकी खाली रहेगी? 32 यूनिट टंकी खाली रहेगी भरने के लिए। 12 मिनट बाद हमने क्या कर दिया? पी को बंद कर दिया। तो बची हुई टंकी को कौन भरेगा? पाइप क्यू। तो बची हुई टंकी पाइप क्यू 32 यूनिट टंकी भरेगा 4 एफिशिएंसी के साथ। तो पाइप क्यों बची हुई 32 यूनिट टंकी को 4 एफिशिएंसी के साथ भरने में कितना समय लेगा? 32/4, 8 मिनट का समय लेगा। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। ऐसे सवाल आते हैं ना टाइम एंड वर्क में भी, कोई आदमी बीच में से काम छोड़ के चला जाता है। ऐसे ये भी सवाल है कि एक पाइप को बीच में बंद कर दिया जाता है, आसानी से कर सकते हैं। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 27 बनाइए बच्चों। एक और सवाल इसी टाइप का। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 8 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 8 मिनट के बाद टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? टैंक भरने में बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, कर सकते हैं। सेम टू सेम बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये करा है। बस यहां पे बचा टैंक ना पूछ के ये पूछा कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। लेकिन मैं आज आपको दूसरी अप्रोच भी बताता हूं, दिमाग लगाने वाली, ध्यान से सुनेगा। कि एक ही सवाल को सोचने का जरूरी नहीं कि हम एलसीएम ही तरीका लें, दिमाग भी आप लगा सकते हो। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। ए 24 मिनट में भर सकता है, बी 32 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा आप बताओ। मानो जैसे टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके पूरी टंकी भरी। हमने स्टार्टिंग में दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, हमने दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, लेकिन 8 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद हमने यहां पाइप ए को बंद कर दिया।
8 मिनट के बाद हमने पाइप ए को बंद कर दिया, यानी कि 8 मिनट के बाद केवल पाइप बी चालू रहा है। टैंक भरने में कुल कितना समय लगा, आप दिमाग लगाओ। हमने स्टार्टिंग में दोनों पाइपों को एक साथ खोला, 8 मिनट बाद पाइप ए जो है बंद कर दिया, लेकिन बी तो चालू रहा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो पाइप बी स्टार्टिंग से लेके टंकी के पूरे भर जाने तक पूरे टाइम चालू है पाइप बी, लेकिन पाइप ए को चलाया गया मात्र शुरू के 8 मिनट। तो आप ये बताओ कि पाइप ए 8 मिनट में कितनी टंकी भरेगा। पाइप ए पूरी टंकी 24 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में, ठीक है भाई। पाइप ए जो है पूरी टंकी 24 मिनट में भर सकता है, तो पाइप पे 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 1/24। तो पाइप पे 8 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 8 से गुणा 8/24 यानी कि 1/3। पाइप ए ने मेरे प्यारे बच्चों 1/3 टंकी भरी है। पाइप ए ने 1/3 टंकी भर दी होगी। पाइप ए पूरी टंकी 24 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को 8 मिनट चलाया गया, तो पाइप ए 8 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 1/3। लेकिन पूरी टंकी तो 1 है। तो अब बताओ पाइप बी ने कितनी टंकी भरी होगी। टोटल टंकी होती है 1 में से 1/3 पाइप ए ने भरी, तो बची हुई 2/3 टंकी जो है वो पाइप बी ने भरी होगी, यानी कि पाइप बी ने पूरी टंकी का 2/3 भरा है ना। तो पाइप बी पूरी टंकी भरने में समय कितना लेगा। पाइप बी टंकी भरता है 32 मिनट में, तो पाइप ए 2/3 टंकी कितने समय भरेगा, गुणा 32। पूरी टंकी 32 मिनट में, 2/3 टंकी भरेगा, 32 दूनी 64/3। 64 को 3 से भाग करोगे तो 21 सही 1/3 मिनट आ जाएगा, यानी कि 21 मिनट 1/3 को सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा 20 सेकंड, यानी कि 21 मिनट 20 सेकंड आ गया। तो पाइप बी जो है 21 मिनट 20 सेकंड तक चालू रहा है। और आप ध्यान से देखो पाइप बी तो शुरू से लेकर एंड तक चालू रहा है, यानी कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा, 21 मिनट 20 सेकंड। अगर सवाल में केवल यह पूछा जाता कि पाइप बी अकेले कितने समय तक चालू रहा, या यह पूछ लिया जाता कि पाइप बी बची टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो 21 मिनट 20 सेकंड में से 8 मिनट माइनस कर देते, आंसर आ जाता 13 मिनट 20 सेकंड। यह है असली और बेस्ट तरीका करने का। यह बताओ जल्दी से 28वां सवाल। एक और क्वेश्चन ऐसा इसी टाइप का। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के बॉटम में लीकेज था जिससे भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद लीकेज को बंद किया जा सका। हमने टंकी को भरने के लिए पाइप खोल दिए, लेकिन 14 घंटे के बाद लीकेज बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना था। फिर से वैसा ही सवाल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखिए यहां पे 2 पाइप हैं, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। एक भरने वाला पाइप है जो टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के बॉटम में एक लीकेज है जो भरी हुई टंकी को 17.5 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी के बॉटम में लीकेज है जिससे भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनेगा। हमने क्या किया, द लीकेज पॉइंट कुड बी क्लोज्ड आफ्टर 14 आवर्स ऑफ ओपनिंग द पाइप टू फिल द टैंक। हमने टैंक को भरने के लिए पाइप खोल दिया, लेकिन 14 घंटे के बाद हमने लीकेज को बंद किया, यानी कि लीकेज 14 घंटे तक चालू रहा। पूछा पूरी टंकी को टैंक को भरने में टोटल समय कितना लगेगा। मान लो जैसे टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके भरी। हमने क्या किया, टंकी को भरने के लिए प्यारे बच्चों पाइप खोल दिया, फिलिंग पाइप, लेकिन साथ साथ लीकेज भी ओपन है और ये लीकेज 14 घंटे तक चालू रहा। 14 घंटे चालू करने के बाद हमने लीकेज को बंद किया। 14 घंटे चालू करने के बाद, है ना, 14 घंटे के बाद हमने जो है लीकेज को बंद किया, यानी कि 14 घंटे के बाद केवल टंकी को भरने वाला पाइप चालू है। टंकी को भरने में कितना समय
लगा, कुल समय कितना लगा। अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल की भाषा को बार बार पढ़ें। टंकी को भरने के लिए पाइप खोलने के 14 घंटे बाद लीकेज को बंद किया जा सका। हमें टंकी को भरना था, फिलिंग पाइप खोला, लेकिन लीकेज भी चालू है। 14 घंटे बाद लीकेज बंद करा, 14 घंटे के बाद केवल भरने वाला पाइप चालू है। पूरी टंकी कितने समय भरी गई? अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, हमें टंकी भरनी है, भरने वाला पाइप पूरा शुरू से अंत तक चालू है, लेकिन लीकेज पाइप केवल शुरू के 14 घंटे चलाया गया। आप बताओ लीकेज पाइप 14 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? लीकेज पाइप पूरी टंकी खाली करता है 17.5 घंटे में। लीकेज पाइप पूरी टंकी 17.5 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? 1/17.5। लीकेज पाइप 14 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? 14 से गुणा। ये किससे चला जाएगा बेटा? 35 से। 35 चौका 140, 35 पंजे 175, यानी कि 4/5। लीकेज पाइप 4/5 यूनिट टंकी खाली करेगा कि नहीं? देखो बेटा, लीकेज पाइप 4/5 यूनिट टंकी खाली करेगा। लीकेज पाइप है टंकी खाली करना, इधर से फिलिंग पाइप भरता रहेगा, उधर से लीकेज पाइप 14 घंटे तक खाली करता रहेगा। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा? अच्छा, पूरी टंकी होती है 1, पूरी टंकी कितनी है? 1। 4/5 टंकी तो लीकेज पाइप ने खाली कर दी, तो जो टंकी लीकेज पाइप ने खाली कर दी वो टंकी भी तो फिलिंग पाइप को भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी? हमें पूरी एक टंकी भरनी है, एक तो भरनी है, लेकिन लीकेज पाइप 14 घंटे तक 4/5 टंकी खाली कर चुका है, तो इस भरने वाले पाइप को टंकी का 4/5 और भरना है। तो भरने वाले पाइप को कितनी टंकी भरनी है? 9/5 टंकी भरनी है, 9/5। एक तो पूरी एक टंकी भरनी है, प्लस जो लीकेज पाइप 14 घंटे तक खाली कर चुका उस टंकी को भी भरना है। आप बोलोगे यस सर, गजब का लॉजिक है। आप बताओ, फिलिंग पाइप पूरी टंकी 12.5 घंटे में भरता है, तो फिलिंग पाइप को 9/5 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 12.5 से गुणा कर देंगे, 5 से 12.5 चला जाएगा मेरे भाई 2.5 बार, 2.5 निम्मा 22.5, यानी कि फिलिंग पाइप को 22.5 घंटे चालू करना पड़ेगा, तब जाके पूरी टंकी भरेगी। आंसर है। इससे गजब सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस सवाल का। आगे चलते ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 29 बनाइए। पाइप ए और बी एक टंकी को 30 और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। फिर एक ही समय पर ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा और बहुत बेसिक सवाल है, दिमाग लगाइए बच्चे। क्या सवाल है? सवाल है पाइप ए एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी 45 घंटे में भर सकता है, सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। When the tank is full, टंकी पूरी भरी हुई है। जब टंकी पूरी भरी है तो सी को अकेले चालू किया जाता है 8 घंटे के बाद, फिर बंद कर देते। जब पूरी टंकी भरी हुई है तो पाइप सी को 8 घंटे के लिए चालू किया जाता है। सी खाली करने वाला पाइप है, तो सी 8 घंटे तक टंकी खाली करेगा, फिर हम पाइप सी को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद तुरंत ही हम पाइप ए और बी को चालू कर देते हैं सेम टाइम पर। तो आपसे पूछा बताओ पाइप ए और बी मिलकर टंकी को दोबारा कब से भर देंगे? स्टार्टिंग में टंकी भरी है, खाली नहीं है, बताओ बच्चों। फिर से मेरा लॉजिक वही, ए 30 घंटे में भर सकता है, बी 45 घंटे में, सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। सवाल के अनुसार व्हेन द टैंक इज फुल, हमारे पास पानी से भरी हुई पूरी टंकी है, हमने पाइप सी को चालू कर दिया अकेले 8 घंटे। अच्छा ये बताओ, पाइप सी पूरी टंकी 20 घंटे में खाली कर सकता है?
पाइप सी पूरी टंकी 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप सी 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/20। तो पाइप सी 8 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? 8 से गुणा, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5। यानी कि पाइप सी 8 घंटे में 2/5 यूनिट टंकी खाली कर देगा। अब हमने पाइप सी को बंद कर दिया, 2/5 टंकी खाली हो चुकी है। अब जितनी टंकी खाली हो चुकी है, हमने अब पाइप ए और बी को चालू कर दिया, यानी कि पाइप सी ने जितनी टंकी खाली कर दी, 2/5 टंकी खाली कर दी, पाइप ए और बी को वो 2/5 टंकी दोबारा से भरनी पड़ेगी। तो पाइप ए और बी को 2/5 टंकी दोबारे से भरनी पड़ेगी। और मात्र इतना सा सवाल है कि पाइप ए और बी को मिलकर 2/5 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? मात्र इतना सा सवाल है केवल। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर। अब आप एक बार बताओ, पाइप ए भर सकता है टंकी 30 घंटे में, बी 45 घंटे में। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरेंगे 30 गुणा 45 बटे 30 प्लस 45 यानी कि 75 घंटे में। दोनों पाइप 2/5 टंकी कितने समय भरेंगे? 2/5 से गुणा, सिंपल आ गया। तो प्यार बच्चों 45 से 225 से 5 बार कट गया, 5 से 30 6 बार कट गया, यानी कि 6 दूनी 12 घंटे में। एक सेकंड गड़बड़ कर दी मैंने, काटने में गड़बड़ कर दी बच्चों। ठीक है जी, अगर यहां से देखेंगे तो 15 तिया 45, 15 पंजे 75, ये आया। 5 6 30, तो 6 तिया 18 दूनी 36/5 आएगा, 7.2 आवर्स। सॉरी, सवाल का आंसर 7.2 आवर्स से ऑप्शन नंबर है डी। अगला सवाल ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 30। अगला टाइप, अगर मैं कहूं पिछले 2 साल में रेलवे के एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा पाइप एंड सिस्टम का कोई टाइप पूछा गया है, तो यही वाला टाइप पूछा गया, यही वाला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और सबसे अच्छी बात, बिना एलसीएम के मैं आपको सवाल करना सिखाऊंगा, बिना एलसीएम के। जैसे मैंने आपको ये टाइप शुरू किया था, तो मैंने एक सवाल आपको बेसिक से बताया एलसीएम से, लेकिन फिर मैंने आपको सारे सवाल बिना एलसीएम के करना सिखाए। ठीक है ना? ये बहुत फायदेमंद चीज है बेटा। चलो, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 78 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए 78 मिनट में टंकी भर सकता है, बी 24 मिनट में। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 20 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए? दोनों पाइप ए और बी को एक साथ चालू किया जाता है। कितने टाइम के बाद पाइप ए बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरी टंकी जो है 20 मिनट में भर जाए? बताओ। मान लो मेरे प्यारे भी, टंकी यहां से भरना शुरू हुई और टंकी यहां पे जाके पूरी भरी। हमने स्टार्टिंग में क्या करा? दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला। हमने स्टार्टिंग में दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला। सवाल है कि कितने समय के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए, यानी कि कुछ समय बाद पाइप ए बंद कर दिया लेकिन बी चालू है, पाइप बी चालू रहा। आपसे ये पूछा कितने समय के बाद पाइप ए को बंद कर दे जाना चाहिए जिससे कि पूरी टंकी 20 मिनट में भर जाए। यानी कि हमने स्टार्टिंग में दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने पाइप ए को बंद कर दिया। उस टाइम के बाद पाइप बी चालू है और पूरी टंकी कितने मिनट में भर जानी चाहिए? 20 मिनट में भर जानी चाहिए। तो आपसे यही समय पूछा है, यही टाइम आपसे पूछा है कि कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए। बताओ बच्चों, सोचो। पाइप ए 78 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में। हमने दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, लेकिन कुछ टाइम के बाद ए बंद कर दिया, केवल पाइप बी चालू है। कितने टाइम के बाद पाइप ए बंद कर दे, ये टाइम आपसे पूछा, कितने टाइम के बाद पाइप ए बंद कर दे जिससे पूरी टंकी 20 मिनट में भर जाए। लॉजिक सोचिए, हम दोनों पाइपों को खोलते हैं, कुछ टाइम बाद ए बंद कर देते, बी तो बंद नहीं करते।
बी टंकी के भरने के स्टार्ट होने से पूरी टंकी भर जाने तक फुल टाइम पूरे 20 मिनट चालू है। पाइप बी पूरे 20 मिनट चालू है स्टार्टिंग से एंड तक। तो मुझे बताओ पाइप बी 20 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? भाई साहब बी टंकी भरता है 24 मिनट में, तो पाइप बी 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/24। तो पाइप बी 20 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 20 से गुणा 20/24। ये किससे कट गया? ये कट गया 4 से। 4 पंजे 20, 4 चिक 24, यानी कि 5/6। अगर पाइप बी पूरी टंकी 24 मिनट में भर सकता है तो पाइप बी तो पूरे 20 मिनट चालू है। पाइप बी 20 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 5/6। लेकिन हमें तो पूरी एक टंकी भरनी है। एक टंकी में से 5/6 पाइप बी ने भर दी, तो बची हुई 1/6 टंकी कौन भरेगा? बची हुई 1/6 टंकी भरनी पड़ेगी पाइप ए को। तो हमें पाइप ए को केवल उतने मिनट चलाना है जितने मिनट में पाइप ए 1/6 टंकी भर दे। पाइप ए पूरी टंकी 78 मिनट में भर सकता है। पाइप ए जो है पूरी टंकी 78 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए को 1/6 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 1/6 से गुणा कर देंगे, 78 चला जाएगा 13 बार, यानी कि पाइप ए को 13 मिनट चला के बंद कर देना चाहिए। ये आंसर है। पूरी दुनिया में इससे जल्दी सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेने लगे ना पागल हो जाओगे। जानबूझ के ऐसे ऐसे डाटा देता है कि जबरदस्ती एलसीएम मुश्किल हो जाए बच्चों के लिए करना। ठीक है बच्चों, समझ आई ना बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ आ गई और मजा भी आ गया। आगे चलते हैं, ये बताइएगा अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 31। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम टू सेम। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे करके बताइएगा। केवल डाटा लगे, और बहुत सारे सवाल पेपर में ऐसे आते हैं, बहुत सारे। देखो दिमाग में हो जाएगा, मैं बताऊं। पाइप ए और बी, एक खाली टंकी को पाइप ए भर सकता है 72 मिनट में, बी भर सकता है 51 मिनट में। ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी 34 मिनट में भर जाए? हम दोनों पाइप चालू करते हैं ए और बी, कुछ मिनट बाद ए बंद कर देते हैं। बोला कितने मिनट बाद ए बंद कर दें पूरी टंकी 34 मिनट में भर जाए? ए तो बंद कर दिया, बी तो पूरे टाइम ओपन है, पूरे 34 के 34 मिनट। बी पूरी टंकी भरता है 51 मिनट में, तो बी 34 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? बी पूरी टंकी 51 मिनट में भरता है, 34 मिनट में टंकी भरेगा 34/51, यानी कि 2/3। 17 दूनी 34, 17 ते 51, यानी कि बी ने 2/3 टंकी भरी है। बाकी बची हुई 1/3 टंकी कौन भरेगा? ए। ए पूरी टंकी 72 मिनट में भरता है, ए को 1/3 टंकी भरनी है, तो यानी कि ए को 24 मिनट चालू करना होगा, 24 मिनट के बाद ए बंद कर देना चाहिए। आगे आंसर, आंखों ही आंखों में आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई। आगे चलते ये बताइएगा कर। अगला एक और सवाल बिल्कुल सेम। दो पाइप पी और बी एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप है बच्चों पी और बी। पी टंकी 37.5 मिनट में भर सकता है और बी 45 मिनट में। दोनों पाइप खुले हैं। टंकी 30 मिनट में भर जाएगी अगर पाइप बी को खाली स्थान बाद बंद कर दिया जाता। पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए जिससे कि टंकी 30 मिनट में भर जाए? सेम सवाल है बच्चों। देखिए दो पाइप है बच्चे, हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोला, दोनों पाइप पी और बी को एक साथ खोला। बोला है यदि पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाएगी, पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाएगी अगर पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए। हमने दोनों पाइप एक साथ खोले पी और बी, कुछ समय बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया, यानी कि पी तो चालू है, पी चालू है। सवाल में यह पूछा कि कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए, बताइए बच्चों। तो भैया पी तो चालू रहेगा ना, है बच्चे। पी पूरी टंकी भरता है, पाइप पी पूरी टंकी भरता है 37.5 मिनट में। पाइप पी 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 1/37। पाइप पी पूरे 30 मिनट चालू रहा है, तो ये पाइप पी 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 30 से गुणा।
ये पाइप पी 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 30 से गुणा, डेसिमल हटाओगे यहां 0, तो 75 चौका 300, 75 पंजे 375, 4/5, यानी कि पाइप पी जो है पूरी टंकी का 4/5 भरेगा। ये हमारा पाइप पी पूरी टंकी का 4/5 भरेगा बच्चों, क्लियर है? 4/5 टंकी पाइप पी भरेगा, तो फिर बी को कितनी टंकी भरनी पड़ेगी? 1/5। पूरी टंकी 1 में से पी ने 4/5 भर दी, तो बची 1/5 टंकी किसको भरनी पड़ेगी? बी को। तो बी पूरी टंकी 45 मिनट में भरता है, तो बी 1/5 टंकी कितने मिनट में भरेगा? 9 मिनट में। 5 नाम 45, 9 मिनट। तो पाइप बी को 9 मिनट चला के बंद करना पड़ेगा। ये आंसर है ए ऑप्शन, खत्म। इतना सा सवाल है। आइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 33, करो जरा। एक और मजेदार सवाल, पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि टंकी 30 मिनट में भर जाए? गजब क्वेश्चन बच्चों, बताओ कौन करेगा? बहुत मजेदार सवाल है। पाइप ए एक टंकी 16 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में खाली कर सकते हैं। यहां लॉजिक ये है कि पाइप भी भरने वाला नहीं है, खाली करने वाला पाइप है। हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोला, कितने समय बाद बी बंद कर देना चाहिए जिससे कि टंकी 30 मिनट में भर जाए? हमने दोनों पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला, लेकिन हमने कुछ मिनट के बाद पाइप बी बंद कर दिया, यानी कि केवल पाइप ए चालू रहा। यही आपसे पूछा है कि कितने मिनट के बाद पाइप बी बंद कर दो, उसके बाद केवल पाइप ए चालू रखो जिससे हमारी पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए। पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाए? 30 मिनट में भर जाए। जवाब दीजिए बच्चों। आप ध्यान से देखें तो यहां भी सिंपल लॉजिक आएगा कि भाई साहब बी हमने कुछ समय बाद बंद कर दे, लेकिन पाइप ए तो पूरे टाइम ओपन है, पूरे के पूरे 30 मिनट। पाइप ए भरने वाला पाइप है। पाइप ए पूरी टंकी 16 मिनट में भर सकता है, पाइप ए पूरे 30 मिनट चालू रहा, तो पाइप ए 30 मिनट में कितनी टंकी भर देगा? बताइए बच्चों। हमारा जो पाइप ए है वो पूरी टंकी 16 मिनट में भर सकता है, तो पाइप ए 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 1/16। पाइप ए 30 मिनट तक चालू है, पाइप ए 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 30 से गुणा, ये चला जाएगा 2 से 15 बार और ये 8 बार, 15/8। तो पाइप ए पूरी टंकी का 15/8 हिस्सा भर देगा। ये तो एक से भी ज्यादा टंकी भर गई, ये तो फुल से भी ज्यादा टंकी भर दी पाइप ए ने। लेकिन टंकी तो ओवरफ्लो नहीं हुई, टंकी तो पूरी भरी है, टैंक पूरा 30 मिनट में भरा गया है। जबकि पाइप ए ने 30 मिनट में कितनी टंकी भर दी? 15/8। एक्चुअली पूरी टंकी भरी जानी थी 1, लेकिन पाइप ए ने 15/8 टंकी भर दी। पाइप ए ने कितनी टंकी एक्स्ट्रा भर दी? 7/8। पाइप ए ने 7/8 टंकी एक्स्ट्रा भर दी। ये जो 7/8 टंकी एक्स्ट्रा भरी है पाइप ए ने, इसी को पाइप बी को खाली करना पड़ेगा, यानी कि पाइप बी को पूरी टंकी का 7/8 खाली करना पड़ेगा। पाइप बी को पूरी टंकी का 7/8। पाइप बी पूरी टंकी 24 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी पूरी टंकी 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, पाइप बी पूरी टंकी का 7/8, पाइप बी पूरी टंकी का 7/8 कितने मिनट में खाली करेगा? 8 तिया 24, 3 सत्ते 21 मिनट, यानी कि पाइप बी को 21 मिनट चला के बंद करना चाहिए। पाइप ए ने एक से ज्यादा जितनी टंकी भर दी, कितनी भर दी? 7/8, उसे पाइप बी को खाली करना है जो 21 मिनट में कर देगा। ये नए तरीके बेटा, ये किताबों में नहीं मिलेंगे आपको ये तरीके, ये तो आपको मैं ही बता सकता हूं, वरना आप देखो बच्चे गधे की तरह एलसीएम पे एलसीएम करते रहते हैं। लेकिन इससे बेहतरीन अप्रोच पूरी दुनिया में नहीं, और ये तो लिखना पड़ रहा है आपको। धीरे धीरे आप इतने खूंखार हो जाएंगे कि लिखना बंद कर दोगे। आप देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 34, लास्ट सवाल इस टाइप का, लास्ट सवाल, और आपको बहुत मजा भी आएगा ये वाला सवाल करके, तो बहुत मजा। बताओ बच्चों क्या आंसर है?
करो। एक खाली टैंक में 3 पाइप ए बी सी लगे हुए हैं। ए और बी से 45 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। सी इसे 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। एक खाली टैंक में 3 पाइप लगे हैं, ए बी और सी। ए 45 घंटे में भर सकता है, बी 36 घंटे में भर सकता है, सी खाली करने वाला पाइप है। ध्यान रखिएगा, सी खाली करने वाला पाइप है जो पूरी टंकी 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय बाद रिसाव यानी कि ड्रेन पाइप सी है ना, सी को बंद किया जाना चाहिए जिससे खाली टंकी 32 घंटे में भर जाए। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से सुनेगा, एक खाली सिस्टम में 3 पाइप लगे हुए हैं ए बी सी। ए और बी 45 और 36 घंटे में भर सकते हैं, सी 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। यहां पे एक लाइन मिसिंग है, इस सवाल में एक लाइन मिसिंग है, लिख लो कि तीनों पाइपों को खोला जाता है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तीनों पाइपों को खोलते हैं। हम तीनों पाइप ए बी सी को खोलते हैं। बोला कितने समय के बाद हम ड्रेन पाइप सी बंद कर दें, हम पाइप सी बंद कर दें, यानी कि केवल क्या पाइप ए और बी चालू रहे जो भरने वाले पाइप हैं, जिससे पूरा टैंक 32 घंटे में भर जाए, जिससे पूरा टैंक 32 आवर्स में भर जाए। यानी कि आपसे ये टाइम पूछा है कि कितने टाइम के बाद ड्रेन पाइप को बंद कर देना चाहिए, लीक पाइप को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 32 घंटे में भर जाए। बताओ बच्चों। ध्यान से सुनेगा, हमने तीनों पाइपों को एक साथ चालू करा एबीसी को। सवाल में लाइन मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा। लेकिन कुछ समय बाद हमने ड्रेन पाइप बंद कर दिया जिससे पूरी टंकी 32 घंटे में भर जाए। अब लॉजिक सोचो प्यारे भाई, हमने ड्रेन पाइप को बंद कर दिया, ए और बी को तो बंद नहीं किया। पाइप ए और बी शुरू से लेके एंड तक पूरे 32 के 32 घंटे चालू हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक बात बताओ कि पाइप ए और बी 32 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे? पाइप ए टंकी भर सकता है 45 मिनट में, बी भर सकता है 36 घंटे। पाइप ए 45 घंटे में भर सकता है, बी 36 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए और बी पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे? 45 गुणा 36 बटे 45 प्लस 36 यानी कि 81। 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 9 चौक 36 यानी कि 20 घंटे में। तो पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी 20 घंटे में भरेंगे। पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी चालू कितने घंटे रहे? 32 घंटे। तो ये हमारे पाइप ए और बी 32 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे? पाइप ए और बी पूरी टंकी भरते 20 घंटे में, 1 घंटे में भरेंगे 1/20। तो पाइप ए और बी 32 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे? 32 से गुणा, बताओ ये किससे चला गया? 4 से। 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 यानी कि 8/5 यूनिट। 8/5 यानी कि पाइप ए और बी 8/5 टंकी भर देंगे। कितनी टंकी भर देंगे पाइप ए और बी? 8/5। 8/5 टंकी भर देंगे पाइप ए और बी। जबकि टंकी तो पूरी एक ही भरनी है, टंकी तो पूरी एक ही भरनी है, जबकि पाइप ए और बी ने 8/5 टंकी भर दी। यानी कि एक से कितना ज्यादा है? पाइप ए और बी ने 3/5 टंकी ज्यादा भर दी। ये 3/5 टंकी ही पाइप सी को खाली करनी पड़ेगी। आप बताओ, पाइप ए और बी टंकी भरेंगे, सी खाली करेगा। अगर ये पाइप ए और बी जरूरत से ज्यादा टंकी भर दी, 8/5 टंकी तो पूरी एक ही भरनी है, तो जो पाइप ए और बी ने एक्स्ट्रा टंकी भर दी 3/5, उसको क्या करना? पाइप सी को खाली करना पड़ेगा। और पाइप सी पूरी टंकी खाली करता है 37.5 मिनट में। तो पाइप सी 3/5 टंकी कितने मिनट में खाली करेगा? मिनट नहीं, सॉरी, घंटे। पाइप सी पूरी टंकी खाली करता है 37.5 घंटे में। तो सी को 3/5 टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? 5 से 37.5 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे 7.5 बार, 7.5 दिया, 22.5 घंटे के बाद पाइप सी को बंद करना पड़ेगा। यह आंसर है। गजब सवाल, गजब सॉल्यूशन। इससे बेहतरीन तरीके पूरी दुनिया में नहीं है सवाल को करने के। आगे चलते हैं। चलिए, आपके सामने अगला है सवाल नंबर
35। ठीक है, आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल और अगला टाइप एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि इस टाइप का कोई भी सवाल पिछले 2 साल में रेलवे में नहीं पूछा गया है, पर हम करेंगे। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। वही पाइप सी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। हालांकि पाइप सी को टंकी भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। ये लाइन जानी पहचानी लग रही है, मैंने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा है शिफ्टिंग मेथड, कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया। टंकी कितने समय भर जाएगी, है ना? काम पूरा होने से जस्ट पहले कोई आदमी काम छोड़ के चला जाता है, तो सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान से सुनेगा। तो पाइप ए जो है, ए टंकी भर सकता है 12 मिनट में, बी भर सकता है 24 मिनट में, और सी टंकी खाली कर सकता है, ड्रेन पाइप है, 32 मिनट में। तो टैंक की कैपेसिटी आएगी 12, 24, 32 का एलसीएम 96 यूनिट, ये टैंक की कैपेसिटी मान ली। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों -3, 32 96। अब टंकी मानो जैसे यहां से भरना शुरू, यहां पे भरी, हमने तीनों पाइपों को एक साथ खोला, है ना, लेकिन टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया। 2 मिनट पहले हमने पाइप सी को बंद कर दिया, है ना। मान लो जैसे टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके भरी, तो इस टाइम पीरियड में कितनी टंकी भरी गई है? इस टाइम पीरियड में टंकी भरी गई है 96 यूनिट। बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगा? हमने तीनों पाइपों को खोला, एबीसी को एक साथ, हमने तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ खोला, लेकिन टंकी भरने से जस्ट 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया। क्या लॉजिक होता है? अगर हम पाइप सी को बंद ना करते, अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी चालू रहता, तो कितनी टंकी खाली करता? पाइप सी 1 मिनट में 3 यूनिट टंकी खाली करता है। अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी चालू रहता, ओपन रहता, तो 6 यूनिट टंकी खाली हो जाती। यानी कि मेरे प्यारे भाई सेम टाइम में कितनी टंकी भरी जाती? 90। अगर पाइप सी को आखिर के 2 मिनट बंद ना किया जाता, अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, तो कितनी टंकी भरी जाती? 6 यूनिट टंकी कम भरी जाती, यानी कि कितनी टंकी भरी जाती? 90 यूनिट। और इस 90 यूनिट टंकी को कौन भरते? तीनों पाइप मिलकर, क्योंकि कोई पाइप हमने बंद ही नहीं किया, शुरू से लेकर एंड तक तीनों पाइप चालू करें, और तीनों पाइप ए बी सी भरेंगे 8 4 12 -3 9 एफिशिएंसी के साथ। तीनों पाइप 9 एफिशिएंसी के साथ 90 यूनिट टंकी भरने में 10 मिनट का समय लेंगे, यानी कि पूरी टंकी 10 मिनट में भर जाएगी। आंसर आ जाएगा इस सवाल का बी ऑप्शन। खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसके आगे के सवाल करेंगे कल। बाय।